एक यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट का सीवी कैसा होना चाहिए? ये सवाल मुझे आया था यूट्यूब चैनल पे कुछ दिनों पहले कमेंट सेक्शन में। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर बनाता हूँ ताकि वो सारी चीज़ें मैं कवर कर सकूँ जो शायद मैंने पहले कभी बोली होगी इनफॉर्मली, बट एक वीडियो में स्ट्रक्चर करने का मेरा इसमें प्रयास रहेगा। मैं 10 चीज़ की बात करने वाला हूँ सीवी में जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, यूनिक होना चाहिए सीवी। क्या मतलब है उसका? मोस्टली सीवी जो होते हैं एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर होते हैं, व्हाइट पेपर होता है एंड ब्लैक टेक्स्ट होता है। अब जब तक वो यूनिक नहीं होगा, क्या एम्प्लॉयर को भी वो बोरिंग नहीं लगेगा जब उनके पास 500 सीवी सेम डिजाइन के, सेम कलर कॉम्बिनेशन के जब आएंगे? क्या आपका सीवी ऐसा होगा जो स्टैंड आउट करेगा? क्या वो देखने के लिए पहले उसको तैयार होंगे? चांसेस आर नो, अगर वो सेम फॉर्मेट सेम कलर के अंदर बन रहा है वीडियो, सेम कलर के अंदर बन रहा है सीवी, तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना चाहिए कि मैं क्या कलर कॉम्बिनेशन में कुछ भी चेंज ला सकता हूँ, या मैं क्या कोई फॉन्ट के अंदर चेंज कर सकता हूँ, या फिर मैं कुछ ऐसा स्ट्रक्चरल चेंज कर दूं जिसकी वजह से मेरा सीवी बहुत अच्छे से स्टैंड आउट करे, क्योंकि ये बहुत यूनिक फैक्टर होता है। और आपको जब तक ये ध्यान नहीं होगा, देर आर चांसेस कि आपका सीवी शायद वो लोग पढ़ेंगे भी नहीं पूरे तरीके से। सेकेंड चीज, आपका सीवी बोरिंग नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है बोरिंग का? बोरिंग का मतलब सबसे पहली जो ऑब्जेक्टिव लाइन होती है, सबकी स्टैंडर्ड लाइन होती है, टू सर्व द सम ऑब्जेक्टिव ऑफ सम ऑर्गेनाइजेशन बाय डूइंग सच एंड सच। इनफैक्ट मैंने भी वही लाइन्स यूज की थी बिकॉज सभी लोग वही यूज करते हैं, सेम ऑब्जेक्टिव लाइन। ना इमेजिन 500 लोगों के लिए सेम ऑब्जेक्टिव लाइन है, क्या वो सीवी बोरिंग नहीं होगा? और अगेन वही पॉइंट आता है कि क्या आप स्टैंड आउट कर पाओगे आपका भी अगर ऑब्जेक्टिव लाइन सिमिलर टू अदर पीपल है? चांसेस आर नो। हाउ कैन यू? बिकॉज आपने उसमें कोई क्रिएटिविटी यूज नहीं की है, आपने अपना टाइम नहीं दिया है कि व्हाट इज माई रियल ऑब्जेक्टिव टू गेट दिस जॉब, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब? यस, मनी इज अ बिग फैक्टर, बट उसके अलावा आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका सीवी बोरिंग नहीं हो, और जो मैंने पहले बताया कि वो यूनिक होना चाहिए एटलीस्ट इन वन एस्पेक्ट। हम थर्ड एस्पेक्ट की बात करते हैं, दैट इज स्किल। स्किल्स का क्या मतलब है? यस, आप अपना वर्क एक्सपीरियंस डालोगे सीवी के अंदर, बट आपकी जो स्किल्स हैं आपको पहले तो आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और वो स्किल्स उस सीवी के अंदर होनी चाहिए ना। हो सकता है कि कुछ स्किल्स आपके लिए बहुत हाई प्रोफिशिएंसी हो, कुछ स्किल में लिमिटेड प्रोफिशिएंसी हो, और कुछ स्किल ऐसी हो सकती है जो आप लर्निंग स्टेज में हो, बट इट कैन बी अ वेरी गुड बेनिफिट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो आप जब अपनी स्किल्स को डाल रहे हो सीवी के अंदर, मेक श्योर आप उसमें एक इंडिकेटर दो ताकि सामने वाले को पता चले कि आप वो स्किल में कितने प्रोफिशिएंट हो, सो दैट दे कैन डिटरमिन आपकी वो स्किल लेवल उनके रोल को किस तरह से कंबाइन करके एक बेटर रिजल्ट ला पाएगी। फोर्थ, एटीएस। आजकल मैंने काफी सुना है, आई एम नॉट रियली मच रिसर्च अबाउट दिस थिंग, बट एटीएस कंप्लायंट होना चाहिए सीवी, बिकॉज काफी जो सीवीज होते हैं जब ऑनलाइन सबमिट करते हैं वेबसाइट्स के ऊपर या naukri.com या और भी अदर वेरियस पोर्टल्स, तो वहां से वो एटीएस के थ्रू अगर वेरीफाई नहीं होता है, चांसेस आर कि वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा एचआर के पास जाने से पहले। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा आपका सीवी जो है एटीएस फॉर्मेट के अंदर होना चाहिए। यू कैन फाइंड आउट मोर अबाउट इट ऑन गूगल। पांचवी चीज, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए सीवी में। अगर वो ग्रामर मिस्टेक्स होती है, व्हाट इज द सबकॉन्शियस सिग्नल यू आर सेंडिंग टू योर एचआर कि मुझे एक बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती है। इनफैक्ट उस डॉक्यूमेंट में जो कि डिसाइड करेगा कि मुझे जॉब मिलेगी या नहीं, अगर उसमें ग्रामर गलत है तो उसका यह मतलब है कि मैंने उसके ऊपर बिल्कुल टाइम नहीं लिया है उसको पढ़ने का, उसको रिव्यू करने का, 2 बार चेक करने का भेजने के पहले। दिस शोज योर कैजुअल एटीट्यूड, एंड कैजुअल एटीट्यूड विल नेवर गेट यू द जॉब। एंड देयर इज अ वेरी फेमस कोट, कैजुअलनेस लीड्स टू कैजुअलिटीज। सो अगर आप कोई चीज में कैजुअल हो तो आपको रिजल्ट भी कैजुअल आएगा। हम सिक्स्थ एस्पेक्ट की बात करेंगे जो आपको ध्यान रखना चाहिए, दैट इज फॉन्ट। अब आप जब सीवी बना रहे हो उसमें बहुत सारे सेक्शंस होंगे, आपका इंट्रोडक्शन होगा, आपकी स्किल्स होगी, आपका वर्क एक्सपीरियंस होगा, आपकी अदर कोकरिकुलर एक्टिविटीज होगी, या और भी कई सेक्शंस हो सकते हैं। मेक श्योर आपका फॉन्ट कंसिस्टेंट है। बहुत टाइम मैंने ऑब्जर्व किया है कि फर्स्ट पैराग्राफ में हो सकता है आपका फॉन्ट कुछ और है और नीचे वाले में फॉन्ट कुछ और हो सकता है। इट डजंट लुक गुड अगर आप अपना सीवी किसी को भेज रहे हो। यस, ये सारी मिस्टेक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट करते हैं और मैंने बार बार ऑब्जर्व की है। इसके लिए मैं छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूँ ताकि आप एक चेकलिस्ट बना सको अपनी तरफ से कि ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखना है बिफोर सेंडिंग द सीवी आउट टू द एचआर। एंड हर पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ वो एक्सपीरियंस से आता है।
क्योंकि मैंने वो गलतियां की है या मैंने लोगों को देखा है वो गलतियां करते हुए। गलतियां मैंने करने के बाद मैंने उनसे सीखा और मैंने रेक्टिफाई किया और मैंने भी बिग फोर के अंदर जॉब किया। और वो बिग फोर में आपको भी पता, अगर जॉब मिल रही है तो यस, आपका सीवी एक अच्छे स्टैंडर्ड का होना चाहिए, अदरवाइज वो जॉब नहीं मिलेगी, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस और उनको बहुत सारी एप्लीकेशन में से बहुत कम लोग सेलेक्ट करने पड़ते हैं। 7th पॉइंट की मैं बात करूंगा, हम बहुत सारी चीजें होती है जो टेबल्स के अंदर दिखाना चाहते हैं सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर द अदर पर्सन टू रीड आउट। उसके अंदर क्या होता है, बहुत टाइम मैंने देखा है कि टेबल का अलाइनमेंट बराबर नहीं होता है सीवी में। हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है, वो बहुत लेफ्ट इंडेंटेड है, या फिर राइट साइड वाला राइट इंडेंट बहुत ज्यादा है। तो आपको वो मेक श्योर करना पड़ेगा जब सीवी भेज रहे हो तो इट शुड बी इन सेंटर और देयर इज ए प्रॉपर अलाइनमेंट, ताकि वो एब्सर्ड नहीं लगे सीवी, बिकॉज अगेन इट डिसाइड्स योर प्रोफेशनल लुक, कि वो कैसा प्रोफेशनल लुक देगा जब एचआर आपका सीवी रीड करेगा। 8th पॉइंट जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो काफी सीवीज में देखा है, नॉट ऑल बट काफी सीवीज में देखा है, जो लास्ट में लिखा जाता है, देयर इज वन लाइन ऑफ डिक्लेरेशन एंड दे राइट देयर नेम एंड डेट एंड प्लेस। आई डू नॉट बिलीव दैट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन अपने सीवी में दे रहे हो, इट इज डीम्ड दैट यू आर गिविंग द राइट इंफॉर्मेशन बाय गिविंग अनदर डिक्लेरेशन। आप उनको ये बता रहे हो कि मैं फिर से रिकन्फर्म करा, बट देयर इज नो नीड। जब किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप एक्स्ट्रा क्यों कर रहे हो उसको? आपको ये क्यों एक्स्ट्रा बताना है कि मैं सही लिख रहा हूँ? इट इज डीम्ड कि आप जो भी लिख रहे हो सीवी में, दैट शुड बी द रियल थिंग, नॉट द फेक। 9th पॉइंट जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, लिंक्डइन के बारे में। एंड अगर आपने मेरे कुछ पिछले वीडियो देखे हैं तो यस, आई एम बिग प्रोपोनेंट ऑफ लिंक्डइन बिकॉज इट्स अ न्यू एज सीवी। तो आप जब किसी को भी अपना सीवी भेज रहे हो, मेक श्योर आपका लिंक्डइन आईडी उसके अंदर है, और लिंक्डइन आईडी भी आपका ऑप्टिमाइज्ड होना चाहिए, बिकॉज जब आप फर्स्ट टाइम लिंक्डइन अकाउंट बनाते हो उसमें एक रैंडम आपका यूआरएल आईडी क्रिएट होता है, बट यू नीड टू गो इन द सेटिंग्स एंड चेंज दैट सेटिंग, एंड इफ योर नेम इज अवेलेबल, पुट दैट नेम और पुट समथिंग विच एक्चुअली रेजोनेट्स विथ यू। अगर आपको नहीं पता है कि वो कैसे अपडेट करना है, तो आई कैन अपलोड अ डॉक्यूमेंट in the link below and you can get that document so that you know how do you change your URL so that it looks professional and make sure आपका LinkedIn प्रोफाइल completely updated हो। मैं इसमें बात नहीं करूंगा LinkedIn की because हम CV की बात कर रहे हैं, but yes, LinkedIn is a new age CV and there is an option in LinkedIn कि आप उसी से अपना CV बना सकते हो so that if somebody wants to hire you and they see your LinkedIn profile, they can find your CV on LinkedIn as well. So it's very important point. एंड द 10th पॉइंट इज, आपकी टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी होगी एंड दैट्स गुड। आप अपना एक्सपीरियंस लिख सकते हो ऑडिट का, टैक्स का, या जो भी आपने काम किया आर्टिकलशिप के अंदर, बट उसके अलावा आपने जो भी एक्टिविटीज की है या जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है एंड आपको लगता है वो काफी यूनिक है और उसमें आपने काफी काम किया है, आपका पैशन है, इंक्लूड दोज थिंग्स इन योर सीवी। जस्ट डू नॉट मेक योर सीवी ऑल अबाउट द टेक्निकल स्किल्स, बिकॉज आपका जो एम्प्लॉयर है और स्पेशली बिग फोर्स या बिग कॉर्पोरेट्स, वो सिर्फ टेक्निकल नॉलेज नहीं देखते हैं, वो बहुत सारी ऐसी चीजें देखते हैं जिसकी वजह से उन्हें पता चले दिस पर्सन इज नॉट ओनली अ टेक्निकल गाय, दिस पर्सन नोज अ लॉट ऑफ थिंग्स अपार्ट फ्रॉम द बुक्स एंड दैट इज रिक्वायर्ड इन टुडेज वर्ल्ड। एंड 11th पॉइंट जो कि बोनस टिप है, मैंने 10 बोले थे स्टार्टिंग में, लेकिन दिस इज 11th पॉइंट विच आई वांट टू हाईलाइट। हो सकता है स्टार्टिंग में आप बहुत सारी प्रोफाइल्स के लिए ट्राई कर रहे हो सकता है टैक्स के अंदर ही आप डायरेक्ट टैक्स ट्राई कर रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स ट्राई कर रहे हो, इंटरनेशनल टैक्सेशन ट्राई कर रहे हो। मेक योर सीवी अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आपका एक्सपीरियंस टैक्स एंड ऑडिट दोनों में है और आपको अगर टैक्स की जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो मेक श्योर आपका जो रेलेवेंट एक्सपीरियंस है टैक्स का वो सबसे पहले हाईलाइट हो, उसके बाद ऑडिट का। बहुत बार मैंने देखा है सेम सीवी ऑडिट डिपार्टमेंट में भी जाता है, टैक्स डिपार्टमेंट में भी जाता है, और दोनों जगह पे सेम है, और जब टैक्स वाला देखता है कि दिस पर्सन हैज रिटन ऑडिट का एक्सपीरियंस सबसे पहले, व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? वो आपका एक्सपीरियंस उतना काउंट नहीं करेंगे, बिकॉज उनको लगता है कि इस बंदे का हो सकता है प्रोमिनेंट एक्सपीरियंस ऑडिट में है, इसके लिए ऑडिट को नंबर 1 पे रखा गया है। तो अगर आप सेम सीवी 2 डिपार्टमेंट में भेज रहे हो, मेक श्योर अगर आप आईडीटी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपका आईडीटी का एक्सपीरियंस सबसे ऊपर हो, लेकिन अगर आप ऑडिट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ऑडिट का एक्सपीरियंस सबसे ऊपर हो, तो इट विल गिव यू मोर चांसेस to get into that particular job. I hope you find this video helpful. If you have any other questions which you want me to answer for you, I'll be more than happy to create a video like this and share with you, because I'm on a mission to enable 1 lakh chartered accountant to build a thriving career. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.